हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैं आज अगला लेक्चर ले रहा हूँ जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 करवा दी। उससे पहले एक्सरसाइज 2.2 करवाने से पहले उसमें मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, देन उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्लास 10th मैथ्स में बताना है, पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसमें आज हम क्या करेंगे, टॉपिक टू भी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक कवर्ड करेंगे इसमें देखिए। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे निकालते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशन, वो रिलेशन जो निकालेंगे उसको वेरीफाई भी करेंगे। कैसे करेंगे ये भी बताएंगे, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं ये भी बताऊंगा, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर में आ जाता है, 3-4 नंबर का आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, ओके, ठीक है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, ओके। देखिए बच्चों, पहला डालिए, पहला टॉपिक क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। अगर कभी भी क्या हो जाए, आप लोगों को कभी भी अगर इस टाइप का एक मिल जाए एक ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का कभी कोई इक्वेशन लिखी मिल जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल मिल जाए लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस टाइप का कभी भी कोई पॉलिनोमियल मिल जाता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, इसमें पूछता है कि इसका जीरो बताओ, ये क्या होगा, इसका क्या होता है, आ जीरो बताना है। क्या होता है, आ जीरो पूछ ले कि इसका बताओ आ जीरो। इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की पॉलिनोमियल अगर मिल जाती है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक बच्चों, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। जैसे मिल जाए 2x+6 मिल जाए, ये मिल जाए। इसका उसने पूछा है कि आ जीरो बताओ, एक जीरो बताना है। क्या करना है, आ जीरो बताओ, एक जीरो बताना है, इसका क्या होगा। तो जीरो क्या होता है भैया, जीरो क्या होता है, इस इक्वेशन को इक्वल टू हम जीरो कर देते हैं। जीरो वही होता है जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है, जब किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। देखो चलो इक्वल करते हैं, इसके जीरो जीरो चाहिए हमें निकालना है, इसलिए इक्वल कर देंगे जीरो के। 2x+6 इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो कर दिया। अब 2x रोक लेंगे, प्लस का इधर आया तो माइनस का, इक्वल के इधर आया तो प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। प्लस का था, इक्वल के इधर आया तो माइनस का 6 हो गया, ओके। अब देखो क्या करेंगे, x को रोक लिया, ये माइनस का 6 है, ठीक है, ये माइनस का 6 और ये देखो मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया। अब काट दो इसको, 2 1 जा 2 हो जाए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ओके। अब ये बचा क्या, x इक्वल टू -3/1, ये बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3। तो x इक्वल टू कितना है, माइनस का 3 आया बच्चा, ठीक है। x कितना आया, x कितना आया, माइनस का 3 आया। ये क्या आया, इसका एक जीरो आया, क्या आया, जीरो आया। एक इस इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखी थी 2x+b 2x+6, इसका क्या आया, जीरो आया, ठीक है, इसका एक जीरो आ गया। अब इसके देखते हैं जीरो क्या होता है, जीरो वही होता है जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये लिख लो नोट बना के, ठीक है, इसको नोट बना के लिख लो। क्या होता है, जीरोस वो होते हैं, वो होते हैं जो किसी इक्वेशन को जो किसी इक्वेशन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में रखने पर उसे सेटिस्फाई कर देते हैं, उसे सेटिस्फाई कर देते हैं, मतलब पूरा सेटिस्फाई मतलब जीरो आ जाता है, दोनों तरफ का सेटिस्फाई, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक, सेटिस्फाई कर देता है, कर देता है। या इसको दिखाएंगे, देखो कैसे सेटिस्फाई करता है, देखो सेटिस्फाई कर देता है। जैसे मैंने इक्वेशन ये क्या था, पॉलिनोमियल 2x+6 इक्वल टू क्या करा, जीरो करा, ये करा था जीरो। अब देखो इसको रख देते हैं इसमें, 2 की जगह रखें, यहाँ पे x कितना है, x की जगह हमारे अभी निकाला कितना, -3 प्लस का 6, ये रखा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा -6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, ठीक है, इक्वल टू जीरो। देखो ये कट गया, ये कट गया, जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो। यानी कि एलएचएस आरएचएस दोनों क्या आ गए, जीरो आ गए, ठीक है, एलएचएस आरएचएस दोनों क्या आ गए बेटा, जीरो आ गए। तो इसलिए कहता हूँ जीरोस वो होते हैं, मतलब एक जीरो है इसका, जीरोस वो होते हैं जो किसी इक्वेशन को या किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ठीक है। तो जीरोस वो होते हैं जो किसी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दूसरे की बात, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया छोटा सा, आप लोग देखिए। जैसे ये दे दिया 2x+3 इक्वल टू जीरो, ये दे दिया। मैंने पूछा इसका जीरो कर निकालना है, आ जीरो, एक जीरो बताओ क्या होगा, आ जीरो।
तो सबसे पहले कुछ नहीं करें, इक्वल टू 0 कर देंगे और 2x को रोक लेंगे, इस वाले को प्लस का उधर गया तो माइनस का 3 हो गया बेटा, ठीक है, प्लस को रोका माइनस का 3 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3/2, ये इसका है कि 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लीनियर देख लिया, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक चैप्टर भी पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका क्या होता है, ये जनरल फॉर्म लिख देते हैं। क्या होता है जनरल फॉर्म, ये किस टाइप की होती है, सब हमेशा किस टाइप की जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है। क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2। बताया था ये जब पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो उसमें बताया था कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, जिसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलते थे। जिसकी 1 होती थी उसे लीनियर, जिसकी 3 होती थी उसे क्यूबिक बोलते थे। तो यहाँ पे 2 है तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसमें अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना, ठीक है। इसके पहले बनाते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस इसके निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सम ऑफ जीरोस यानी कि ये इक्वेशन है, ये मान लिया पॉलिनोमियल है, इसके हमने रूट्स निकाले बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ये मैथ जो है ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट करके क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्प्लिटिंग, देखो स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से मान लिया तुमने इसके जीरोस निकाल लिए, कितने जीरोस निकाल लिए, 2 जीरोस निकाले, जिनका नाम क्या होगा अल्फा, एक का नाम होगा दूसरा नाम बीटा हो गया। तो 2 जीरोस ये जनरल फॉर्म इस टाइप की कोई इक्वेशन तुमको मिलेगी, उसके तुमने 2 जीरोस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से 2 जीरोस निकालेंगे, क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी पावर है 2, इसलिए जीरोस भी कितने निकलेंगे 2 जीरोस निकलेंगे। ओके, 2 जीरोस जब निकल आया तो उसके बाद में तुमने क्या करा, जो आए जीरोस ये इनका क्या करा, सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी कि ये जो जीरोस हैं ये ए अल्फा देन बीटा, सम ऑफ जीरोस करा तो क्या आ गया तुम्हारा, क्या हो गया, यहाँ पे ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या होता है अल्फा बीटा, ये माइनस बी बाई, यहाँ पे लिख लेना माइनस बी का बाई ए क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट माइनस लगाएंगे आगे, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये माइनस बी हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, और ए वाला हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉफिशिएंट क्या है उसके आगे लगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद निकालेंगे क्या होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का सम करने पे क्या मिलेगा हमें माइनस बी बाई ए मिलेगा। यही बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लगा लेना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, ये दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट होता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सी बाई ए क्या होता है सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये देखो कांस्टेंट टर्म है सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बता दिया बेटा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास जीरोस क्या है अल्फा बीटा 2 जीरोस हैं, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, ओके। सो देखो बेटा एक मैंने क्या करा, एक ये जो ऊपर जितना सब बताया है इसके बारे में क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसका ये क्वेश्चन आगे पूरी 162.2 इसी पे बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का है कि तुम्हें पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें कह रहा है फाइंड द जीरोस, इसके जीरोस निकालने हैं और देन वेरीफाइड करना है, उसको रिलेशन उसके बीच में वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या वो जो रिलेशन निकाला है तुमने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए, वो रिलेशन क्या सही है या गलत है, ये वेरीफाई करने के लिए आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल निकाला। अब हमें क्या चाहिए इसके जीरोस चाहिए, जीरोस चाहिए इसलिए इक्वल टू क्या करेंगे जीरो कर देंगे, इसके जीरोस चाहिए इसलिए इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके 2 जीरोस हमें तो नहीं पता है, 2 जीरोस अल्फा बीटा आएंगे, कोई आएंगे उनका नाम अल्फा बीटा दे देते हैं, ठीक है।
और सोल्व करते हैं बेटा। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, इस आप लोग क्या करें, सीधा सीधा ये एक्स स्क्वायर को नहीं करेंगे, इसको देखो इस वाले के साथ ले जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको साथ मल्टीप्लाई करो, 2x² मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई x मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया। इसको साथ सीधा यहाँ से लेकर मल्टीप्लाई यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 हो गया। एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक मिनट बेटा, इसको देखो, अब इसका क्या करेंगे, 2 6 जा 12 हो गया, इसको फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो। फैक्टर करने पे हमें क्या चाहिए, देखो फैक्टर करने पे हमें ये बीच वाला टर्म चाहिए, कितना चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। प्लस करने या माइनस करने पे हमें प्लस ये माइनस का 8 चाहिए, यहाँ पे इसका फैक्टर करने पे करो, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ओके, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर देते हैं, देखो अगर फैक्टर करें हमें कितना चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। कैसे भी प्लस करें या माइनस करें हमें कितना चाहिए बेटा, माइनस का 8 चाहिए। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया। अब देखो बताओ क्या करें बेटा, इसके साथ देखो, एक तो 6 हो गया नंबर, दूसरा 2 हो गया, तो बताओ यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 6 हो गया, दूसरा 2 हो गया, बाकी सबको जैसे लिखे हैं उसको लिख लेते हैं। ये शुरू में स्टार्टिंग में 2x² लिखा, ऐसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्लस का 6 लिखा, ये भी लिख लिया, इक्वल टू 0 लगा था, इक्वल टू 0 लगा लिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो एक चीज़, इनके साथ में हम ये दो नंबर, इनके साथ में क्या करेंगे, हमें ये मिल जाए, x लिखा है इसलिए x भी दोनों के साथ लगा दो, ये x लिखा था बीच वाले के साथ, देखो x लिखा है इसलिए x भी लगा दिया दोनों के साथ में। अब ये बताओ तुम प्लस करें माइनस करें कि हमें 8 का बीच में आ जाए 8, तो देखो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और माइनस ये भी कर देता हूँ। देखो माइनस का 6x माइनस का 2x कितने हो गए, माइनस का 8x हो गए, माइनस का 6 माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस का 8 हो गया। ये ध्यान दो बेटा, माइनस का 6 माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, वही नंबर लिख दिया, और x बीच में लगा था इसलिए उसके साथ में x भी लगा दिया, ठीक है। ये डन हो गया। आई होप बेटा इतना समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे मिलेगा, देखो कॉमन लिखते हैं, 2x², इसको सही से पहले लिख लेते हैं, 6 सही से लिख लेते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं बताओ, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, अभी तुमने देखा 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ 6, लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स से साथ में इसलिए एक्स लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का इसको 2x, प्लस इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, यहाँ x नहीं इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, एक x यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ मतलब 2x है, यहाँ पे x है, 1 पावर है मतलब 1 पावर, यहाँ मतलब 1x मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, तो निकालते हैं, x निकालेंगे, 2 पहले निकालेंगे, दूसरे में x यहाँ भी तो x भी निकाल लेंगे साथ में, ठीक है। ये कॉमन निकाला हमने, कॉमन निकालना है, ठीक है, जो दोनों के पास है। देखो इन दो टर्म को एक साथ मिला देते हैं और इन दो टर्म को एक साथ मिला देते हैं। देखो 4 लोग हो गए इसलिए 2 टर्म ये 2 टर्म ये टूट गए, इसलिए इनको मिला लेते हैं। तो इसमें से कॉमन लो बेटा, देखो यहाँ पे देखो 2x तो चला गया, यहाँ पे 2 एक पावर निकल गई इसकी, तो 1 बच गई यहाँ पे, तो x बच गया यहाँ पे, एक मिलके 2 मिल जाएंगे अंदर, 2x अंदर मल्टीप्लाई करने पे ब्रैकेट लगाया, ये वाला माइनस लिख रहे बेटा, ठीक है। और यहाँ से देखो 2x चला गया, 2 ये चला गया, x ये चला गया, तो बचा गया ये वाला 3 बच गया, देखो ये 3 लिख दिया, ठीक है। और सेम टू सेम जितना इधर आया बेटा, जितना इधर आया उतना इधर छाप दो, ठीक है। ये माइनस साइन लगा के, ये वाला माइनस का साइन लगा के जितना इधर आया उतना इधर छाप दो, x-3 इक्वल टू 0। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, देखो अब कॉमन लेते हैं, पहले यहाँ पे यही छाप दिया, अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखो क्या कॉमन मिलेगा, x चला गया यहाँ से, x यहाँ से चला गया, x यहाँ बच गया, देखो 2 यहाँ में मिलेगा, 2 यहाँ में मिलेगा, x यहाँ अगर होता तो यहाँ भी x मिलता, तो 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो यही लग गया। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो थोड़ा देखते हैं, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा ये वाला, और 2 3 6 हो जाएगा, वही आ गया, ठीक है। इतना डन। ये थोड़ा समझो बेटा कैसे कॉमन लिया, ये वाला इसमें से कॉमन लिया, 2x निकाल लिया इसमें से, और x-3 बच गया, और जितना इधर लिखा था उतना इधर छाप देते हैं। ये देखो छाप दिया पूरा का पूरा, माइनस के साइन, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा के छाप दिया, ठीक है। और पूरा का पूरा इसमें कॉमन लेना ले लिया, जितना मिला था 2x-3, ये थे सेम, ये वाले और ये वाले हमेशा दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। अब देखो x माइनस ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला x-3 लिख लिया, x-3, अब दूसरा ये लिखते हैं 2x, और ये वाला माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो क्या लिखा, x-3 लिखा पहले, ये वाला x-3 ये वाला लिखा, देन ये 2x और माइनस का 2x-2 ये लिखा, इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, इसलिए इक्वल टू 0 कर दिया। x-3 इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करो बेटा। यहाँ पे क्या हो जाए, x इक्वल टू ये माइनस का था उधर आया तो 3 प्लस का 3 हो गया, ये हो गया। दूसरे में करते हैं 2x-2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो गया, देखो प्लस का हो गया, ठीक है। x को रोक लेंगे तो 2/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2/2 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया।
ये आ गया बेटा, एक्स इक्वल टू 3 आ गया, एक्स इक्वल टू 1 बताया था कि उसकी पावर कितनी है 2 है, इसलिए जीरोस कितने आएंगे 2 ही जीरोस आएंगे। तो हमें पता चल गया एक जीरो कितना है 3 है, दूसरा 1 है, तो ये जो हमें जीरोस आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं बेटा रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा अब क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने बताया था जनरल फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, ये होता है। अब इसकी कंपेयर करने लगो, देखो एक ही जगह कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसकी जगह ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें कितना है 2 है, तो ए कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारे पास कितना, बी की देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस के साथ लेंगे हम, ठीक है। बी देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी की जगह कितना 8 है, बी की जगह कितना है माइनस का 8 हो गया। देन सी की जगह देखो, सी ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो सी की जगह कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब रिलेशन फाइंड करेंगे, हमें सबसे पहला पता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई मतलब अल्फा बेटा, अल्फा यहाँ पे लिख लो, अल्फा इक्वल टू कितना है, पहला जीरोस क्या आया था बेटा मेरे पास 3 आया था, दूसरा बीटा कितना आया था 1 आया था, तो ये हमारे जीरोस हो गए। सबसे पहले बताया था 2 ही जीरोस आएंगे अल्फा बीटा, वो हमें नहीं बता थे सबसे पहले क्वेश्चन में। आप बताएं अल्फा कितना आया 3, बीटा कितना 1 आया। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी बाई ए होता है, ओके, माइनस का बी बाई अल्फा कितना हमारे पास 3 है, प्लस बीटा कितना है 1 है, इक्वल टू माइनस का बी, बी कितना है देखो हमारे पास माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख लिया, अपॉन ए कितना है, ए कितना हमारे पास 2 है। अब देखो इनको ऐड करो बेटा 4 हो जाएंगे, इक्वल टू ये माइनस अंदर जाएगा इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो 4 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो ये देखो हमारा रिलेशन पहला तो फाइंड हो गया बेटा, ठीक है। इस टाइप से रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जो होता है जीरोस जिसको बोलते हैं, अभी तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, इनको सोल्यूशन भी बोलते हैं, जीरोस के कई नाम हो जाएंगे, ठीक है बेटा, जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं इसको, सी बाई ए होता है, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी बाई अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू सी, सी कितना है हमारे पास, सी देखो कितना है 6 है, 6, ए कितना है 2 है, तो ये 3 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये 3 आ गया। देखो ये भी हमारा रिलेशन फाइंड हो गया, देखो बेटा, ठीक है, ये भी हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा एक, अब हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं, कि क्वाड्रेटिक अगर हमें रूट्स पता चल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे, ठीक। सो बेटा देखिए अब क्या करेंगे, देखो इसको देखा, इसमें क्या करेंगे, वी नो, अगर हमको क्या होता है वी नो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमें जीरोस पता है पॉलिनोमियल के, जीरोस बता दिया, उन्होंने कह दिया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये हैं, तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कौन सी होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल बता, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पेपर में आता है सीधा, ठीक है, कि बोलेंगे पॉलिनोमियल बताओ, जीरोस दे रखा हम लोगों ने, जीरोस पहले दे रखा होंगे और पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में सीखेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में सीखते हैं। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये लिख लेना बेटा जैसे लिखवा रहा हूँ, जीरोस ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया बेटा, ठीक है, इक्वल टू इधर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स ब्रैकेट के बाहर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिख लेंगे बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीरोस दे रखे होंगे और प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा, इस टाइप से दे रखा होगा, बोल देंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा, उसकी जगह यहाँ रख देंगे प्लस एक्स लगा के प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो रख देंगे। देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस इस टाइप से लिखा दूसरे बुक में मिल सकता है, सम ऑफ जीरोस मैंने बताया था क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होते हैं सम ऑफ जीरोस, बाहर एक्स लिखा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा होता है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसको लिख लेना। अब हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं बेटा, बहुत आसान है, देखो एग्जांपल देखा, एग्जांपल लेकर देते हैं तुमको, देखो दिया रखा सम ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 3, ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तुम्हें 2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, सम ऑफ जीरोस माइनस का 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दे रखा है, बोल रहा है कि
मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक मेक करनी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को लिखते हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया, ठीक है, अल्फा बीटा। अब हमें पता है कि ये सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा होता है, ये पता है बेटा। तो ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सो बेटा देखोगे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, माइनस का 3 दे रखा है, माइनस का 3 साइन के साथ लिखोगे बेटा, उसको आगे माइनस लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। साइन के साथ बाहर एक्स लिखा है, एक्स लिखा दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बेटा देखो अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अल्फा बीटा कितना हमारे पास 2, इक्वल एक्स इक्वल टू लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब यही डिनोट करता है कि मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स बाहर लिखा है, एक्स लिखा रहेगा, प्लस का 2, यही तुम्हारा आंसर बेटा हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है बेटा। आई होप बेटा समझ आ गया। अब हम थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, जो 4-5 नंबर का आता है बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए अब हम क्या करेंगे, नो अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है बेटा, लगभग 4 से 5 नंबर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, कर लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक, ठीक है, ये क्यूबिक किस जनरल फॉर्म इसकी लिख देते हैं, जनरल फॉर्म किस टाइप की हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलती है। तो देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मिलेगी हमें इस टाइप की जनरल, ठीक है, जनरल फॉर्म मिलेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस टाइप की मिलेगी। तो इसमें देखो हाईएस्ट कितनी, 3 है, इसलिए तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। याद रखना जितने हाईएस्ट है उसके रूट्स कितने मिलेंगे, 3 ही रूट्स इसके मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तुम्हें रूट्स वेरिफिकेशन कैसे करें, मान लिया कोई इसके रूट्स हो गए, इसके रूट्स कितने हमें, इसके रूट्स कितने मिलेंगे, इसके रूट्स हमें मिलेंगे 3 रूट्स मिलेंगे। अभी तो बताया कितने, जब पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है उसमें कितने रूट्स मिले थे, 2 अल्फा बीटा। इसमें कितने रूट्स मिलेंगे, इसमें 3 रूट्स, अल्फा बीटा गामा, ये गामा होता है बेटा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, हमें कितने रूट्स मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है, नाम याद रख लेना, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये होते हैं इसके 3 रूट्स, बिकॉज क्यों, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसलिए इसके रूट्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। इसके बीच में अगर ऐसा तुम्हारे पास आ जाता है और बोल देते कि ये इसके रूट्स हैं, देन इसको वेरीफाई करके बताओ, रिलेशन वेरीफाई करो कि क्या इसके रूट्स हैं। तो ये वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करा सेम टू सेम ऐसे इसको भी करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूट्स निकाल, सम ऑफ रूट्स, इसके लिए को बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ई करेंगे, सबका क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या करेंगे, ये होता है माइनस का बी बाई ए। अभी तो पढ़ा था बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। देखो माइनस का बी मतलब कहाँ है, ये भी है, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या होता है, 2 को प्रोडक्ट करके प्लस करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर, 2 को फिर से प्रोडक्ट करेंगे, देखना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे, ये होता है सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है, इसके बारे में बात कर देंगे। नेक्स्ट होता है बेटा अल्फा बीटा गामा, इन्हीं का सबका प्रोडक्ट हो जाए अल्फा बीटा गामा। अभी यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट था प्लस सम था, फिर प्रोडक्ट 2 का फिर सम था, तो सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी बाई ए होता है, ये याद रखा, माइनस का डी बाई ए होता है, ये देखो अल्फा बीटा, ये याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, याद कर लेना सब, ठीक है। तो बेटा अगर इस पे एग्जाम्पल चाहिए, अगर इस पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को इस पे एक एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक, इस वाले पे पूरा एक एग्जाम्पल करवा दूँ, 1 से 2 एग्जाम्पल करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगभग आए थे, ठीक है, ठीक है, पेपर में आते हैं लगभग, उन्हीं से एक जो एग्जाम्पल करवा दूंगा बेटा, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है बेटा।